हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल फाइन हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो और मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। मौका मिला है और उस अवसर का भरपूर फायदा उठाइए। आपकी जो क्लासेस चल रही है स्वीटेस्ट क्लब आई डोंट को, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, 2 लेक्चर शायद उसका गया है। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और अगली लेक्चर होगी समरी और एक्सप्लेनेशन की। तो धीरे धीरे और जैसे जैसे चूंकि छोटी क्लासेस है तो उसको आराम से आप तैयार कर सकते हो। एक दिन का गैप रहेगा, उस ढंग से लेक्चर भी आते रहेंगे, आप उसको तैयारी भी करते जाओ साथ में। तो आज जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का क्वेश्चन आंसर डील कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। सारे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से पता है, शायद आपने एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं क्योंकि नोट्स मिलने से पहले ही आप चले गए हो, लेकिन जो आपके सीनियर हैं वो आपको बता देंगे कि अपने यहाँ का जो नोट्स है वो सारा क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश करना होगा। इसलिए फॉर द स्टूडेंट्स दिस एक्सपीरियंस बिकम्स लाइक द केक वॉक। सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है चीजों को क्लियर कर पाना। बट नाउ वी हैव सम रेस्ट्रिक्शंस। अभी हम लोगों के साथ कुछ प्रतिबंध है, कुछ रुकावटें हैं। तो हिंदी से इंग्लिश कर पाना, तब तो क्लास बहुत लंबी लंबी हो जाएगी और शायद उतना कर भी नहीं पाएंगे वीडियो के थ्रू हम लोग। तो इसलिए उसको थोड़ा कर्टेल किया गया है। तो नहीं मामा से काना मामा सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि पोएम है तो स्वाभाविक रूप से उसका रेंज काफी, स्केल काफी लंबा चौड़ा होता ही नहीं, इसलिए उसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव का, हमने सीधा आंसर लिखा है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए। आप आंसर याद रखोगे तो रिमेनिंग जो 3 आंसर्स रहेंगे वो गलत होंगे, सही जो होगा वो सही को आप लोग चुनोगे। तो देखते हैं क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ डैश पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कैसी कविता है, किस तरह की कविता है? तो जवाब क्या है, आंसर क्या है, लव पोएम। ये प्रेम की कविता है। अगला है जॉन डन इज फेमस फॉर हिज। जॉन डन किसके लिए प्रसिद्ध है, या जॉन डन इज नोन फॉर हिज, यानी जॉन डन जाने जाते हैं किस चीज के लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमन्स। ये सारी उनकी विधाएं थी, अलग अलग तरीके से वो कविताएं लिखा करते थे। तो गीत था, सोनेट्स था, व्यंग था, उपदेश थे, ये अलग अलग तरह की। चूंकि वो बाद में धर्म प्रचारक भी हो गए तो उनमें सरमन्स जैसे चीजें भी आ गई थी। तो ये सारी चीजें उनको आती थी। अगला है जॉन डन इज कॉल्ड डैश पोएट। जॉन डन को किस तरह का पोएट कहा जाता है? तो उनको किस तरह का पोएट कहा जाता है? मेटाफिजिकल, जिन्होंने पराभौतिक चीजों पर, प्रकृति के रूप में के ऊपर, लव के ऊपर, यानी जिन चीजों को आप फील कर सकते हो। यू कैन नॉट विजुअलाइज देम, यू कैन ओनली ऑब्जर्व, फील देम। हाँ, तो आप उनको केवल क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो जॉन डन किस तरह के कविता लाते हैं? मेटाफिजिकल। अगला है जॉन डन वॉज बॉर्न इन कितना, यानी कितना, 1572। जॉन डन डाइड इन 1631। ये सारे जन्म और मृत्यु वाला क्वेश्चन आ सकता है अक्सर। अकॉर्डिंग टू जॉन डन मैन्स पावर इज फेबल। याद होगा लेक्चर, और लेक्चर फॉलो अप करते रहिए। आपने अगर एक लेक्चर मिस किया तो आगे की चीजें समझ पानी आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हर लेक्चर को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप करोगे और व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसको आप फॉलो कीजिए, लिंक को ढूंढिए और लिंक के माध्यम से आप चैनल पर जाइए और अपडेटेड रहिए। सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, कमेंट बिल्कुल डालिए कि आपको क्या क्या चीजों की और जरूरतें हैं। अपने कमेंट के थ्रू ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो कमेंट जरूर करो। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डन। अकॉर्डिंग टू को हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, के अनुसार, यानी जॉन डन के अनुसार मैन्स पावर इज, यानी जॉन डन क्या कहते थे, मनुष्यों की ताकत कैसी है, फेबल। फेबल को हिंदी में हमने लिखा था, याद होगा, हार्ड वर्ड में लिखाया है। हाँ, क्या, कमजोर। यानी जॉन डन कहते हैं मनुष्यों की ताकत बहुत कमजोर है। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन
कवि जॉन डन किससे ज्यादा बेहतर हैं, यानी कवि ने खुद को अपने आप को किससे ज्यादा बेहतर कहा, तो कवि ने खुद को अपने किससे बेहतर कहा है, द सन, किससे, सूरज से। तो इतने शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में जवाब देना है। जैसा कि आप जानते हो कि टोटल 16-17 तो क्वेश्चन ही रहेगा बुक से ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें एक एक सेक्शन से अगर एक कविता का 6-7 है तो वही कविता में, फिर कहानी में थोड़ी संख्या बढ़ ही जाएगी, तो कविता में इतना काफी है। आते हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, जिसका जवाब आपको 1-2 लाइन में लिखना पड़ता है। कोई वो बहुत ही, दिस इज नॉट एन अपहिल टास्क, दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट। हाँ, ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू पार्ट विद हिज बिलवड, या व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवड। बिलवड मतलब क्या बताया था, प्रेमिका, प्रेयसी। तो ऐसा क्या कारण है कि कभी अपनी प्रेमिका से दूर जाना, गो अवे मतलब होता है दूर जाना, क्या कारण हो गया कि जॉन डन अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। तो देखते हैं, द पोएट नोज, छोटा छोटा करके समझेंगे। द पोएट नोज, कवि जानते हैं कि द डेथ इज सर्टन, सर्टन को हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चित। कवि क्या जानते हैं कि मौत निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, गोइंग अवे, जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, गो अवे मतलब क्या होता है, दूर चला जाना। गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड यानी प्रेमिका से दूर चला जाना, इज लाइक डेथ फॉर हिम, प्रेमिका से दूर हो जाना उनके लिए किसकी तरह है, इज लाइक डेथ, मौत की तरह है। He wants to experience, एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभव करना। वो इस चीज को अनुभव करना चाहते हैं। He wants to experience this feeling, वह इसी अनुभवों को महसूस करना चाहते हैं, इन्हीं एहसासों को महसूस करना चाहते हैं। कैसे, बाय पार्टिंग विद हिज बिलव्ड। इससे अलग, पार्ट विद मतलब होता है अलग हो जाना। थोड़े दिनों के लिए अपनी प्रेमिका से दूर रह करके मौत के अनुभव, यानी वो बताना चाहते हैं कि प्रेमिका से दूर रहना भी मौत के ही समान है, और मैं उसी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि मौत होती कैसी है, कितना दुखद हो सकती है। अगला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डजंट हैव, वो क्या क्या चीजें हैं जो किसके पास नहीं है, सूरज के पास नहीं है। कवि के पास है लेकिन सूरज के पास नहीं है। तो वो देखते हैं क्या है। द सन हैज नीदर एनी डिजायर, सूरज की ना तो कोई इच्छा है। डिजायर की हिंदी क्या होती है, इच्छा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, हार्ड वर्ड आप चेक करोगे पहले लेक्चर में, स्वीटेस्ट वाइट आउट होगा। द सन हैज नीदर एनी डिजायर नॉर एनी फीलिंग्स, ना तो सूरज की कोई इच्छा है, ना ही कोई मनोभावना है। नॉर एनी फीलिंग्स और इमोशन, सूरज में ना तो कोई कामना होती, इच्छा होती है, और ना ही कोई भावना होती है। यही कारण है कि सूरज से बेहतर कहा है किसको, खुद को। किसने, कवि ने कहा है कि मेरी जर्नी, मेरी यात्रा निश्चित रूप से किससे बेहतर हो सकती है, सूरज से, क्योंकि मेरे में इच्छा है, कामना है। अगला है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। स्पीडियर वर्ड बना स्पीड से, तीव्र, तो कंपैरेटिव है स्पीडियर, और तीव्र। तो कवि की यात्रा को, जर्नी मतलब तो आप जानते हो यात्रा होती है, तो जो वक्ता है यानी खुद कवि की यात्रा को ज्यादा तीव्र कौन सी चीजें करेगी, क्या वजह है जिसकी वजह से कि कवि और फास्ट आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। तो देखते क्या है। स्पीकर्स डिजायर टू मीट हिज बिलव्ड सोन, स्पीकर्स डिजायर यानी वक्ता की इच्छा, क्या करने की, टू मीट हिज बिलव्ड सून, सून मतलब जल्दी होती है, अपने प्रेमिका से जल्दी मिलने की जो उनकी इच्छा है, विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर, यही चीज उनकी यात्रा को क्या और तीव्र बनाएगी, और तेज बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल, वो कौन सी चीजें हैं जो मनुष्यों की ताकत को, क्षमता को
क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, कमजोर बना देती है, बताती है वी आर नथिंग बट द पपेट इन द हैंड ऑफ अवर डेस्टिनी. आवर डेस्टिनी डिसाइड्स what we have to do today and what we have to do tomorrow. We have to dance according to the instruction of our destiny. Our destiny is decided according to God. कि हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, वो हमारा भाग्य निर्धारण करेगा कि हमारा आगे का समय कैसा होगा. और वो भाग्य का निर्धारण किसके हाथों में, भगवान के हाथों में. देखते क्या है, मैन कैन नॉट डिटरमाइन हिज फ्यूचर. डिटरमाइन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, निर्धारित करना. मनुष्य अपने भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता है. ही कैन नॉट पॉज. मोबाइल बच्चे अच्छे से आप लोग चलाना जानते हो, मतलब जान रहे हो पॉज मतलब क्या, रोकना. ही कैन नॉट पॉज हिज गुड फॉर्चून. गुड फॉर्चून मतलब सौभाग्य, अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत. वह अपने अच्छे किस्मत को पॉज नहीं कर सकता, यानी रोक नहीं सकता. ये नहीं अरे अभी तो बहुत मस्ती में सब कुछ चल रहा है तो काश इसी तरह ही चलता रहे, कभी बुरा वक्त नहीं आए. यू कैन नॉट डिसाइड दैट. देयर इज समवन हु इज अननोन, अनसीन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ. एंड अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन वी हैव टू मूव. कि हम वो डिसाइड नहीं कर सकते. हमारी जिंदगी का डायरेक्टर कहीं और बैठा हुआ है, उनके ही डायरेक्शन पर हम लोगों को चलना होता है. तो ही कैन नॉट पॉज हिज गुड फॉर्चून. ना तो अच्छे किस्मत को वो रोक सकता है, नॉर कैन ही. इस रूल को जानिए, नॉर के बाद कभी भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं डाला जाता, याद रखिए. नॉर ही कैन नहीं, नॉर कैन ही. ना तो वो अच्छे किस्मत को रोक सकता है, ना ही बुरे. नॉर कैन ही प्रिवेंट हिज इल फॉर्चून. गुड फॉर्चून अच्छा किस्मत, इल फॉर्चून बुरा किस्मत. यानी उसके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अच्छे होने वाले वक्त को रोक भी नहीं सकता है, और ना ही बुरा जो वक्त आने वाला है उसको वो टाल सकता है. प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, टालना. वह उसको टाल भी नहीं सकता. क्या करने से, फ्रॉम हैपनिंग. हैपन मतलब होना, यानी आपके जीवन में कुछ बुरा होना है तो उसको आप बुरा होने से रोक भी नहीं पाओगे, ना ही जो अच्छा चल रहा है उसको कंटिन्यू कर पाओगे. अगर भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे अच्छे वक्त का विराम अब आ गया, तो आप ये नहीं कर सकते. ये रावण भी नहीं कर पाया, आप और हमारी कोई औकात भी नहीं है. आज से 2-3 महीने पहले हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम आज यहाँ और आप कहीं और. यह एक बेहतरीन नमूना है ये बताने का कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी ताकत बिल्कुल छोटी सी, कमजोर सी है. लास्ट है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड. रहना, होना, रिमेन की हिंदी होती है. यूनाइटेड मतलब एकजुट. किस तरीके से प्रेमी आपस में एक साथ रह सकते हैं, देखते हैं. ट्रू लवर्स रिमेन यूनाइटेड इन एनी ऑड सिचुएशन. जो अच्छे प्रेमी होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, वक्त चाहे कुछ भी हो जाए वो यूनाइटेड ही रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं. उनमें अलगाव. ट्रू लवर्स रिमेन यूनाइटेड. जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो हमेशा एक रह जाते हैं इन एनी ऑड सिचुएशन. ऑड सिचुएशन को हम लोग विपरीत परिस्थिति कहते हैं. चाहे परिस्थितियां अच्छी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किसी भी परिस्थिति में जो अच्छे लवर होते हैं वो एक साथ रहते हैं. इवन डेथ कैन नॉट सेपरेट देम. यहां तक कि मौत भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है. मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर समझ लिए हैं, और उन सारे क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है, समझ करके लिखना है, प्रैक्टिस करनी है. थोड़ा सा आलस्य को निकालिए शरीर से, मेहनत करना शुरू कीजिए. और चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप सारा चीज डाल रहा हूं. क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव. अगले क्लास में जैसा मैंने कहा एक्सप्लेन और समरी आएगी. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एज वेल. आपको उसके लिए भी तैयार रहना है. अगली क्लास के लिए 1 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा. अगले लेक्चर के पहले आप इतना जो चीजें आपने सीखी समझी उसको तैयार कर लीजिए.
मुझे उम्मीद है आपका टाइम अच्छा से चल रहा है। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, एकदम बॉडी को फिट रखिए, दिमाग फिट रखिए। बस इतना सा ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।